अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी ये क्या है? आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। खासकर बिहार, झारखंड, यूपी और उड़ीसा, बंगाल में बेरोज़गारी मतलब सरकारी नौकरी का ना होना होता है। सरकारी नौकरी ना होने से आपको आपको समाज में उस लिहाज से नहीं देखा जाता है जिस लिहाज से बाकी देशों में देखा जाता है। जैसे कि मैं अमेरिका की बात करूं, एक बेरोज़गार का मतलब होता है वो अर्न नहीं कर पा रहा है, लेकिन इंडिया में जस्ट उल्टा हो जाता है। इंडिया में अगर आप बेरोज़गार हैं, दैट मीन आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली। अगर आप प्राइवेट में भी जॉब कर रहे हैं तो भी आपको उस तरह का वैल्यू नहीं मिलता है। ये है बेरोज़गारी। अब बेरोज़गारी जो है ये झारखंड बिहार में ये क्यों बढ़ा हुआ है, इसके विषय में भी जानेंगे। बेरोज़गारी एक्चुअली में नॉर्थ मतलब ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादातर है। इसका रीज़न है कि यहाँ पर मतलब अब इंडिया में करीब करीब 50 से 60 70 वर्ष तक अंग्रेज़ों ने राज किया और शिक्षा पद्धति में इस तरह से बदलाव किए कि आदमी अपना जो है अपने योग्यता के हिसाब से काम नहीं करता, वो अपने सरकारी नौकरी के पर विशेष पर ही टिका रहता है। सरकारी नौकरी में ऐसी क्या खासियत है जिसके पीछे हर युवा लगा रहता है? तो एक है उसमें है कि जॉब सिक्योरिटी, जाकि बाकी कंपनियों में या तो बाकी अदर क्षेत्र में उतनी सिक्योरिटी नहीं रहती है। मतलब आप धड़ल्ले से सरकारी नौकरी में आप अपना पूरा समय मतलब अपना एक नौकरी में पूरा जीवन काट सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपको एक्सीडेंटली मौत हो जाती है तो आपके डिपेंडेंट को कहीं ना कहीं से नौकरी मिल जाती थी। इसलिए सरकारी नौकरी का क्रेज़ जो है ईस्ट इंडिया में ज़्यादातर बढ़ा हुआ है। बाकी भी साउथ इंडिया या तो अदर क्षेत्र में भारत के परिदृश्य में सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा क्रेज़ है। रीज़न बहुत सारे कारण हैं, आप इनमें से एक दो रीज़न मैं बता देता हूँ। प्राइवेट में नौकरी में जहाँ पर आपको 12-12 घंटे 24-24 घंटे काम किया जाता है, जबकि सरकारी नौकरी में एक फिक्स आवर होता है जहाँ पर आप अपने आप को एलिवेट कर पाते हैं, अपने आप को वैल्यूएट समझ पाते हैं। तो ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से हर युवा, चाहे भारत का हो या कहीं बाहर का भी हो, तो सरकारी नौकरी को पसंद करता है। खासकर बिहार यूपी में जैसे हमारे जैसे राज्य में ये सरकारी नौकरी का क्रेज़ इसलिए भी बढ़ जाता है कि ज़्यादातर टीचर भी अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं और अपना कोचिंग सेंटर इसी बेसिस में चलाया जाता है कि आपको इस तरह का लाइफ मिले जिससे आपको आसानी से 2 वक्त की रोटी और चैन की नींद आराम से आप बेड में जाके सो सकेंगे। तो ये है एक कोचिंग माफिया जिसके वजह से आपका मन में ये मोटिवेशन बार बार दिया जाता है कि आप सरकारी नौकरी का तैयारी करिए और उससे उसका पेट भरते रहे। तो एक युवा जो बेरोज़गार है वो अपना कीमती समय करीब करीब 10 साल हमको लगता है इस सरकारी नौकरी के पीछे में दे देता है, ताकि उससे 10 साल में उस टीचर का भी एक अच्छा खासा व्यवसाय चल जाता है, अपना रोजी रोटी भी चलता है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में या तो यूट्यूब में ऐसे वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर एक टीचर एक ही सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट को एक ही स्तर से में डेली डाल के आपको उल्लू बना रहा है। और हम लोग जो है इस कोचिंग माफिया के मोटिवेशनल से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और हमें लगता है कि सरकारी नौकरी ही बेस्ट है। तो ये है दूसरा रीज़न। और अभी कुछ यूट्यूबर इस तरह से भी हैं जो एक ही पोस्ट को, जैसे आईएएस है तो उसको तो इस तरह से दिखाया जा रहा है ताकि आपको लगे कि यही पोस्ट सबसे बेहतर है, जबकि इंडिया में और भी कोई पोस्ट है और भी कोई कलाकृति है, योग्यता है जो इससे बेहतर है, लेकिन वो दिखाया नहीं जाता है, जिससे आपकी पॉपुलैरिटी घटती है।